हेलो बच्चों। तो आज अभी अपन इस लेक्चर में डिस्पर्जन के बारे में पढ़ेंगे प्रिज्म के थ्रू। और वैसे जनरली डिस्पर्जन क्या होता है कि जब वाइट लाइट वाइट लाइट क्या होती है? वाइट लाइट वो नहीं होती जो दिखने में वाइट होती है, ठीक है। मैं बच्चों से पूछता हूँ जब कि वाइट लाइट क्या होती है तो बोलते हैं जो वाइट दिखती है। तो वाइट नहीं दिखती। वाइट लाइट वो होती है जिसमें सातों रंग होते हैं, जो 7 कलर से बनी होती है और वो दिखती भी वाइट ही है। वो लाइट जो है वो सनलाइट से आती है, वो उसका एग्जाम्पल है। तो डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन जब वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास होती है तो वो मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वाइट लाइट के सारे कलर्स जो सातों रंग हैं उनके लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि उनका डिविएशन अलग होता है और वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाती है वाइट लाइट, और सातों रंग अलग अलग दिखते हैं, अपने को पूरा विबग्योर दिखता है। अब ये डिस्पर्जन क्यों होता है उसकी बात करते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला, एक कॉची फार्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू कॉची फार्मूला म्यू ऑफ एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं होता है, इनफैक्ट वो डिपेंड करता है कि उसमें से कौन सी वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, ठीक है। तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो इसका मतलब लैम्डा ऑफ रेड कलर सबसे बड़ा होता है लैम्डा वायलेट से, और बाकी सब कलर्स का जो वेवलेंथ होता है इनके बीच में होता है। इसलिए म्यू ऑफ वायलेट सबसे बड़ा होता है म्यू ऑफ रेड से। क्लियर है? इसीलिए डेल, याद है आपको डेल होता था म्यू -1 इंटू ए। तो डेल म्यू के प्रोपोर्शनल है, तो डेल ऑफ वायलेट सबसे बड़ा होता है डेल ऑफ रेड से। यानी सारे रंग का डेल डिविएशन अलग अलग होता है और अलग डिविएशन होता है, इसलिए सब अलग अलग दिखते हैं हमको। तो ये डिस्पर्जन का कॉज होता है। तो अब हम डिस्पर्जन से जुड़ी हुई कुछ टर्म्स डिफाइन करते हैं और उन्हें निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रिज्म बनाता हूँ, ठीक है। ये एक प्रिज्म है, इसमें वाइट लाइट एंटर हो रही है यहाँ से ये वाइट लाइट इसमें प्रिज्म में एंटर हो रही है, ठीक है। और जब ये वाइट लाइट इसके अंदर से प्रिज्म से पास होएगी तो ये वाइट लाइट 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। और उसमें सोचो आप कि डिविएशन सबसे ज़्यादा किसका होगा। मतलब अगर ये लाइट जो है वो अनडिविएटेड जाती तो ये ऐसे जाती, लेट सपोज, पर प्रिज्म से पास होने के बाद ये लाइट डिविएट होगी तो ये 7 रंग में टूटेगी। तो उनमें से जो एक कलर है, अच्छा डिविएशन जो होता है वो म्यू -1 इंटू ए होता है, और डिविएशन हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ होता है। तो सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका होगा? वायलेट का। तो सबसे नीचे जो कलर होगा वो कौन सा कलर होगा? वो होगा वायलेट कलर, सबसे नीचे। ये वायलेट कलर सबसे नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये एमिट हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम डिविएशन किसका होगा? सबसे कम डिविएशन हो जाएगा रेड कलर का, और रेड कलर की लाइट जो है वो सबसे कम डिविएशन के साथ बाहर निकलेगी, ठीक है। और बाकी सारे रंग इसके बीच में होंगे। तो ये हो गया आपका रेड कलर का लाइट, ये हो गया आपका वायलेट कलर की लाइट, और बीच में आ गए बाकी सारे कलर्स। तो मैं बाकी तो बना देता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मुझे सारे कलर मिल जाएं। ये हो जाएगा
अब ब्लू भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो मैं उसको ब्लू को ऐसा ही बना रहा हूँ थोड़ा। ग्रीन जो है वो ये हो जाएगा, येलो ये हो जाएगा, और ऑरेंज ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि विबग्योर पूरा बन गया। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा डिविएशन हुआ है वो कौन से कलर का हुआ है? अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा डिविएशन हुआ है इसमें वॉयलेट कलर का, आपको दिख रहा होगा ये वॉयलेट का डिविएशन है। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ। डेल वॉयलेट, और ये रेड का डिविएशन है। इसको मैं बना देता हूँ डेल रेड। क्लियर है बेटा? तो सबसे ज़्यादा डिविएशन किसका हुआ है? वॉयलेट का, और सबसे कम डिविएशन किसका हुआ है? रेड का। ठीक है, तो जब हम निकालेंगे कि डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर कितना होगा, तो होगा म्यू वॉयलेट -1 इंटू ए, है ना। ऑब्वियसली ये तब की बात हो रही है जब ए 10 डिग्री से कम है, तब की बात हो रही है। ठीक है, म्यू डेल रेड कितना होगा? डेल रेड होगा म्यू रेड -1 इंटू ए। तो जो इनका डिफरेंस होगा तो इसको बोलते हैं अपन एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, एंगुलर डिस्पर्जन होता है डेल वॉयलेट माइनस डेल रेड। तो एंगुलर डिस्पर्जन हो गया, एंगुलर डिस्पर्जन हो गया म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये एंगुलर डिस्पर्जन। और मीन डिविएशन क्या है? डेल मीन। तो मीन डिविएशन होता है डेल वॉयलेट प्लस डेल रेड बाय 2। तो ये आप अगर वैल्यूज रख के देखोगे तो ये आपका आएगा म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड बाय 2 -1 इंटू ए। क्लियर है? ये आप रख के देखो, ये आएगा। और जो म्यू वॉयलेट प्लस म्यू रेड बाय 2 है, तो ये जो होता है मीन डिविएशन, तो ये हो जाएगा म्यू मीन -1 इंटू ए। अब बेटा ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे ना सातों रंग का, तो वो येलो कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आएगा, और इसलिए मीन डिविएशन ऑलमोस्ट येलो कलर के डिविएशन के बराबर आता है। समझ गए? तो म्यू येलो -1 इंटू ए। ये इंपॉर्टेंट एक बात नोट करो कि जो मीन डिविएशन होता है वो येलो कलर के डिविएशन के बराबर आता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये मीन डिविएशन हो गया। अब मैं आता हूँ इस पे कि जो आपका एक चीज होती है डिस्पर्सिव पावर, इसको अपन बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर होता है ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर किसके बराबर होता है? ये होता है एंगुलर डिस्पर्जन
डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन डिस्पर्सिव पावर होता है। तो ओमेगा आ गया एंगुलर डिस्पर्जन डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल मीन। तो डेल वी माइनस डेल आर म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन डेल मीन कितना हो गया म्यू येलो माइनस 1 इंटू ए, इसे कैंसिल और ये बचा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो माइनस 1। ये हो गई आपकी डिस्पर्सिव पावर, है ना। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है कि किसी मीडियम का, कोई भी मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम जो होगा उसकी डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो लाइट को कितना ज़्यादा डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स यानी कि लाइट में रेड का और वॉयलेट का जो डिफरेंस आ रहा है डिविएशन का वो कितना ज़्यादा होता है, ये उसकी डिस्पर्सिव पावर होती है। और एक दो बातें और मैं आपको ओमेगा के बारे में बताता हूँ कि ओमेगा ऑफ एनी मटेरियल of transparent medium is constant, है ना। मैंने constant लिखता हूँ कि ओमेगा of any material of transparent medium is constant, which means if a lens, prism or a glass slab or any other shaped medium is formed of same glass material, then their dispersive power omega will be same। यानी अगर सेम ग्लास से लेंस बनाए, सेम ग्लास से प्रिज्म बनाए, सेम ग्लास से ग्लास स्लैब बनाए, कुछ भी बनाए, किसी भी शेप का आप बना दो, मटेरियल अगर सेम है तो डिस्पर्सिव पावर हमेशा सेम रहेगी। यानी अगर एक ही ग्लास से प्रिज्म और आपने लेंस बना दिया तो दोनों की डिस्पर्सिव पावर सेम रहेगी। ठीक है बेटा। और जो एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि हमको अक्सर सनलाइट थोड़ी येलोइश दिखती है। तो येलोइश इसलिए दिखती है क्योंकि जो सातों रंग का एवरेज डिविएशन होता है या एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो येलो कलर के बराबर होता है, इसलिए थोड़ा सा येलोइश अपीयरेंस हमें सनलाइट का दिखता है। हालांकि हम उसे बोलते हैं वाइट लाइट है और वो होती भी वाइट ही लाइट है, येलो लाइट नहीं होती है, पर वो अपीयर थोड़ी येलोइश होती है क्योंकि मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीन डिविएशन वाइट लाइट का येलोइश होता है। तो ये था। अभी मैं अगले लेक्चर में डिस्पर्जन से जुड़ा हुआ वीडियो और लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस और सब्सक्राइब कीजिए यूकॉप यूनिक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स।